हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों ये डीप फ्रीज है, इसको रिपेयर करने के लिए है। दोस्तों इसका कंप्रेसर ख़राब है, इसमें नया कंप्रेसर लगाएंगे। आपको बताएं किस तरीके से इसमें कंप्रेसर चेंज करना है, आपको किस तरीके से इसमें क्या काम करना है, आपको पूरी जानकारी देंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों। आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इसमें साइड में एक कवर लगा हुआ होता है, आपको कवर खोल लेना है। अंदर इसमें कंप्रेसर होता है लगा हुआ, क्योंकि इन्होंने पहले भी किसी मैकेनिक को दिखा रखा था, वो भी कंप्रेसर ख़राब बता गया था। फिर हमने चेक किया था दोस्तों, उसका तब भी कंप्रेसर ख़राब था। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, जहाँ से हम गैस चार्जिंग करते हैं, आपको सबसे पहले वो पाइप तोड़ लेना है। देखो आपको आवाज़ आ रही होगी, इसमें जितनी भी गैस होगी दोस्तों, पहले आपको उसकी सारी गैस निकाल लेनी है। और जब इसकी पूरी गैस निकल जाए दोस्तों, उसी के बाद आपको उसमें टॉर्च से टाँके छुटाने हैं, यानी कि जो उसमें पाइप लगे होते हैं, सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन, तो आपको दोनों तब जाके इसमें बत्ती से छुटाना है। और कंप्रेसर में 4 नट बोल्ट लगे हुए होते हैं दोस्तों, वो भी खोल लेंगे। उनको खोलने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी सक्शन लाइन हटाएंगे, यानी कि जो हमारे अंदर फ्रिज में जा रही है पाइप, जो हमारी कूल चलती है पाइप, वो वाली हटा लेंगे। क्योंकि दोस्तों जो हमारी डिस्चार्ज वाली लाइन है वो पीछे की साइड है, फिर हमें दिक्कत होगी इसको हटाने में। यानी कि पहले हम इसकी सक्शन वाली लाइन हटा लेते हैं, जो हमारे पाइप है सक्शन वाला। तो दोस्तों वो मैंने हटा लिया। और अब मैं क्या करूँगा, डिस्चार्ज लाइन जो हमारी है, जो हमारी कंडेंसर में आ रही है, जो हमारा हॉट कंडेंसर चलता है, उसकी पाइप भी हटा लेंगे। तो उसको हम पहले 32 से 6 गर्म कर लेंगे, और उसके बाद फिर इसको पीछे की साइड खींचेंगे तो आराम से बाहर निकल जाता है। हमारा जो डिस्चार्ज वाला पाइप है वो बाहर निकल चुका है। आपको 6 गर्म कर लेना है पहले, फिर इसको बाहर खींचोगे तो आराम से बाहर निकल जाता है। और अभी कंप्रेसर हम बाहर निकालेंगे। अभी क्या है दोस्तों, इसका पाइप जो सेक्शन वाला पाइप था वो अड़ रहा है, हम इसको थोड़ा ऊपर की साइड मोड़ देंगे और कंप्रेसर को बाहर निकालेंगे। देखो जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, किसी फ्रिज में किस तरीके से हो सकता है पाइप लगा हुआ, किसी में किस तरीके से। बाकी इसमें दोस्तों ये कंप्रेसर का आगे आ रहा था, तो हमने उसको निकाल दिया बाहर कंप्रेसर को। देखो तो इसका ये है HY 113Y। तो दोस्तों इसका मॉडल नंबर था। और हमारे पास में देखो ये वाला नया कंप्रेसर है, सेम नंबर का कंप्रेसर है, ये वाला कंप्रेसर नहीं है। कई बार क्या होता है कि कंप्रेसर हम दूसरा नंबर का भी लगा देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम कंप्रेसर होना चाहिए, यानी कि सेम जो वैल्यू होती है उसकी वो सेम होनी चाहिए। तो देखो उसमें R134 गैस भी है, और ये मैंने आपको मॉडल नंबर भी दिखा दी जो डब्बे में लिखा हुआ था। तो दोस्तों ये हमारा कंप्रेसर था, डब्बा इसका साइड में रखते हैं और अब कंप्रेसर को लगाते हैं। देखो इसका ये मॉडल नंबर लिखा हुआ है कंप्रेसर पे भी दोस्तों मॉडल नंबर पूरा लिखा हुआ होगा, और इस पर गैस भी लिखी हुई, कौन सी गैस है सब लिखा हुआ रहता है। तो दोस्तों इसकी ये मेन वायर थी कंप्रेसर की, इसमें एक तो मेन लाइन थी, यानी कि हमारा इसमें एक न्यूट्रल था, एक फेस था, और दोस्तों एक इसमें अर्थिंग था। तो अभी इसके जितने पेंच है कंप्रेसर के सारे पेंच लगा लेंगे। देखो जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें जितने नीचे भी नट बोल्ट लगे हुए थे वो सब हम इसमें लगा लेंगे और अच्छे कस लेंगे उनको, जिससे कि हमारा कंप्रेसर वाइब्रेट न करे। और दोस्तों इसमें डिस्चार्ज लाइन में और सक्शन लाइन में, और हमारा जिससे गैस चार्जिंग करते हैं उसमें रबड़ लगी होती है, आपको रबड़ निकाल लेनी है। जब आप रबड़ निकालो उसमें से आपको आवाज़ आनी चाहिए हवा की, ये हवा की आवाज़ ये नहीं, क्योंकि इसमें एयर रहती है। अगर एयर नहीं रहेगी दोस्तों, हो सकता है आपका कंप्रेसर कहीं से लीकेज हो, ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो देखो मैं सबसे पहले क्या करूँगा दोस्तों, मैं इसमें डिस्चार्ज वाली लाइन लगा लूँगा कंप्रेसर में। तो देखो मैं इसमें टाँके लगा रहा हूँ। आपको पहले पाइप को अच्छे गर्म कर लेना है, गर्म करने के बाद फिर आपको इसमें ब्रीजिंग करनी है। तो देखो जिस तरीके से मैंने ब्रीजिंग की मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो आपको टाँका 6 लगा देना है, नहीं तो अगर आप टाँका नहीं लगाओगे इसमें 6 दोस्तों, ब्रीजिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे, तो फिर क्या होगा, इसमें लीकेज होगी और आपको दोबारा से आना पड़ेगा, और गैस भी आपको दोबारा से डालनी पड़ जाएगी। और अब हम इसमें सक्शन वाली लाइन जोड़ लेते हैं, जो हमारी सक्शन वाली लाइन है। देखो तो दोस्तों अभी इसको भी अच्छे गर्म करेंगे और फिर इसमें टाँका लगा देंगे, यानी कि ब्रेजिंग कर देंगे। तो देखो इस तरीके से हम ब्रेजिंग कर रहे हैं, आपको दिख रहा है। पहले आपको उसको अच्छे से हीट कर लेना है, और फिर हम टॉर्च को कम कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो वेल्डिंग रोड है दोस्तों, हमारी जो ब्रेजिंग रोड है वो नीचे ना पिघल के जाती रहे। नहीं तो आपको क्या करोगे, अगर ज़्यादा हीट करते रहोगे तो पिघल के नीचे जाती रहती है। और दोस्तों हमारे पास में NRV वाला है, और दोस्तों एक ये NRV है, इसको भी लगाएंगे कंप्रेसर में, क्योंकि हमें यहाँ से इससे गैस चार्जिंग करनी पड़ेगी। ये थोड़ी बड़ी है दोस्तों, इसको पहले काट लेंगे। इसमें अंदर एक वाल होती है लगी, वो आपको निकाल लेनी है पहले खोल के, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया अभी खोल रहा था मैं, उस तरीके से आपको निकाल लेनी है। नहीं तो आप इसमें जब ब्रेजिंग करोगे तो दोस्तों पिघल जाती है और फिर इसमें गैस लीकेज होती है। तो देखो दोस्तों ये ज़्यादा बड़ी थी, मैंने इसको थोड़ा काट लिया, क्योंकि ज़्यादा बड़ी रहती है दोस्तों, इसमें हल्का से भी कुछ चढ़ता है तो ये पंच हो जाती है, इसमें वो प्रॉब्लम रहती है। और देखो पहले इसको अच्छे गर्म कर लेंगे, जिस तरीके से मैंने आपको दिखा दिया। अच्छे से गर्म करने के बाद फिर क्या करेंगे, इसमें वेल्डिंग रोड लगाएंगे, यानी कि ब्रेजिंग रोड लगाएंगे, और फिर इसको थोड़ा बत्ती को थोड़ा हल्का कर लेंगे, जिससे कि हमारी वेल्डिंग अच्छे से हो सके। तो देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वेल्डिंग हमारा अच्छे से हो चुका है। और अभी हम NRV वाल को थोड़ा ठंडा हो जाएगी, उसके बाद फिर इसमें अंदर वाल लगाएंगे NRV के अंदर। और मैं भी इसकी वायर काट देता हूँ, आगे इसमें थिम्बल लगे हुए थे, थिम्बल को काट के मैं इसमें से, और दोस्तों अभी इसकी वायर जोड़ देता हूँ, क्योंकि इसमें अंदर से वायर निकली हुई है कंप्रेसर में से, हमें अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं है रिले ओवरलोड पे। तो देखो जो अर्थिंग की हमारी वायर थी वो अर्थिंग में जोड़ देंगे, और जो हमारा फेस था वो फेस में जोड़ देंगे, और जो न्यूट्रल है हमारा वो न्यूट्रल में जोड़ देंगे। यानी कि इसमें हमारी 3 वायर थी, हम तीनों वायर इसमें लगा देंगे और इनमें ऊपर टेपिंग कर देंगे दोस्तों अच्छे से। देखो हमने इसमें टेप कर दी और वायर लगा दी। NRV के अंदर एक वाल होती है दोस्तों, मैंने इसमें लगा दी, और आपको अच्छे से इसको कस देना है। इसके ढक्कन में इसकी चाबी बनी होती है, खुलती भी इसी से। और अब हमारी चार्जिंग लाइन लगा लेंगे। चार्जिंग लाइन लगाने के बाद दोस्तों हम इसमें इसको वैक्यूम करेंगे, कम से कम हम इसको 20 मिनट वैक्यूम करेंगे। 20 मिनट वैक्यूम करने के बाद फिर हम इसमें दोस्तों गैस चार्जिंग करेंगे। तो देखो हमारे पास में वैक्यूम पंप है, इससे हम वैक्यूम करेंगे, लगभग हमें 20 मिनट वैक्यूम करना है। तो दोस्तों देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी हम क्या करेंगे, इसमें हमने दोनों तरफ से इसको कनेक्ट कर लिया, और अब हम अपने मीटर को, यानी कि इसकी वाल को खोल देंगे, जिससे कि जितनी भी हमारे कंप्रेसर में एयर जा रखी है, जितनी फ्रिज में अंदर एयर है, जितनी पाइपों में, वो सारी हमारी बाहर निकल सके।
तो देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी लगभग हमारे हो गया दोस्तों 15 मिनट के करीब हो गया, हम इसको वैक्यूम कर रहे हैं। और देखो हमारी मीटर की सुई नीचे आ चुकी है, यानी कि हमारी माइनस में जा चुकी है सुई। और दोस्तों अभी मैंने इसमें लगभग 20 मिनट वैक्यूम कर दिया और मैंने इसकी वाल को बंद कर दिया मीटर को। पहले इसको मीटर की वाल को आपको बंद कर लेना है, वैक्यूम पंप से आपको बाद में निकालना है। तो दोस्तों देखो मैंने वैक्यूम पंप से निकाल दिया। और हमारे पास में भी गैस है, इसमें R134 गैस है, ये हाइड्रोकार्बन गैस है दोस्तों। आपको इसमें अगर टाँका भी लगाए दोस्तों आपको देख के लगाना है अगर अंदर इसमें गैस हो, क्योंकि ये आग पकड़ लेती है। और देखो उसमें लिखा हुआ है कंप्रेसर में R134 गैस डली हुई है इसमें। तो दोस्तों अभी हम इसमें गैस भरेंगे, यानी कि गैस चार्जिंग करेंगे हमारे इसमें फ्रिज में। और कैन में दोस्तों चार्जिंग लाइन लगा लेंगे। देखो हम इसको अच्छे कस लेना है, कहीं से दोस्तों इसमें एयर लीकेज ना रहे बिल्कुल भी। आपको जितने भी इसमें चार्जिंग लाइन के जितने भी बोल्ट है वो सारे आपको 6 कस लेने हैं, यानी कि नट इसके 6 कस लेने हैं। और दोस्तों अभी हम इसको कंप्रेसर को करते हैं चालू। देखो हमारा फ्रिज चालू हो चुका है, यानी कि हमारा कंप्रेसर चालू हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें गैस चार्जिंग करेंगे। देखो मैं सबसे पहले मीटर के दोस्तों मैंने खोल लिया, अपने जो हमारा मीटर था मैंने उसको खोल लिया, इसकी वाल को, जो हमारा गेज मीटर है। और अब हम इसमें गैस चार्जिंग करते हैं। देखो अभी मैं एक बार गैस चार्जिंग कर चुका हूँ। ये हमारा कैन है दोस्तों, कैन को आपको उल्टा कर लेना है, उल्टा करके इसमें गैस चार्जिंग करना है, जिससे कि हमारी गैस लिक्विड में जाए। तो देखो मैं इसमें 2 बार गैस डाल चुका हूँ, क्योंकि डीप फ्रीज है दोस्तों, इसमें काफ़ी सारी गैस आती है। तो अभी देखो तो मैं 2 बार गैस इसमें चार्जिंग कर चुका हूँ, गैस को 2 बार चार्जिंग कर चुका हूँ। और दोस्तों मैं देख रहा हूँ इसमें हमारा कंडेंसर गर्म होने लगा कि नहीं होने लगा, हल्का हल्का गर्म होने लगा है। मैं इसको इसी को चेक कर रहा हूँ कंप्रेसर को, यानी कि जो हमारा कंडेंसर है, कंडेंसर की जो पाइप है हमारी वो चेक कर रहा था। और दोस्तों अभी हमारा फ़िल्टर तो गर्म नहीं हुआ, जो हमारा ड्रायर है। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो अभी हमारी ये 0 पे सुई है बिल्कुल, माइनस से ऊपर निकल चुकी है सुई हमारी, अभी 0 पे थी। और मैं भी इसमें और गैस चार्जिंग करता हूँ। आपको डीप फ्रीज में लगभग 5 बार इसमें गैस चार्जिंग करनी पड़ती है, 5 से 6 बार, किसी फ्रिज में 6 बार भी, क्योंकि कंडेंसर के ऊपर बात होती है दोस्तों। कंडेंसर इसमें कैसा लगा हुआ है, ज़्यादा लेंथ वाला है या थोड़ी कम लेंथ वाला है, तो उसी तरीके से। क्योंकि पाइप भी दोस्तों मोटे बारीक पतले होते हैं, इस पाइप जितना मोटा होगा दोस्तों उसमें गैस भी ज़्यादा आती है। तो देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से मैं गैस डाल रहा हूँ मैं। अभी इसमें लगभग हमारी गैस आ चुकी है दोस्तों, 9 PSI के करीब आ चुके हैं। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ 8 से 9 PSI आ गई। हम लगभग इसमें 10 से 12 PSI के करीब रखेंगे गैस। आपको गैस ज़्यादा चार्जिंग नहीं करनी, गैस ज़्यादा चार्जिंग करोगे दोस्तों इससे प्रॉब्लम होती है, एक तो कंप्रेसर जल्दी ख़राब हो जाता है, और दोस्तों फिर हमारी जो सक्शन वाली लाइन होती है उस पर हमारी बुरा पानी लगती है। और अभी मैं दोबारा से फिर इसमें गैस चार्जिंग कर चुका हूँ। देखो अभी मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों आपको जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आपको गैस चार्जिंग करना है। अगर आप इसमें गैस भरते जा रहे हो और फिर भी दोस्तों हमारी मीटर की सुई ऊपर नहीं जा रही, माइनस में जा रही है, तो दोस्तों हमारी गैस चौक चल रही है, यानी कि देखो उसमें 10 PSI पूरी गैस है फिलहाल। और हमारा दोस्तों कंडेंसर भी गर्म होने लगा, पूरा कंडेंसर हमारा गर्म हो चुका है। और दोस्तों जो हमारा ड्रायर है, यानी कि जो फिल्टर है, वो भी गर्म होने लगा। और मैं चार्जिंग लाइन को बाहर निकाल लेता हूँ देखो, क्योंकि हमारी गैस पूरी हो चुकी है फ्रिज में। अभी इसमें हमारा कोई काम नहीं है दोस्तों। अभी मैं NRV का जो ऊपर का ढक्कन था, यानी कि जो कवर था, उसको भी लगा दूंगा। आपको इसको 6 कस देना है। कई बार क्या होता है कि NRV लीकेज हो जाती है और जितनी इसमें गैस भरी हमने वो सारी निकल जाएगी दोस्तों। तो देखो हमने आपको दिखा दिया किस तरीके से इसमें गैस चार्जिंग की। और मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ अंदर से ठंडा हुआ कि नहीं हमारा फ्रिज। आपको दोस्तों इसमें गैस ज़्यादा नहीं भरनी, ज़्यादा भरोगे तो हमारे क्या होगा, सक्शन वाली लाइन जो होती है दोस्तों उस पर बर्फ़ आने लगती है और वो नीचे फिर पानी बनता है उसका। तो कस्टमर बोलेगा कि भैया इसमें पानी नीचे टपकता है। तो देखो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, अंदर से ठंडा होने लगा। अभी मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ फ्रिज को। तो हल्का हल्का ठंडा होने लग गया दोस्तों हमारा फ्रिज, यानी कि हमारा फ्रिज एकदम परफेक्ट काम करेगा। तो दोस्तों देखो फ्रिज तो हमारा रिपेयर हो चुका है। आपको जानकारी अच्छी लगी हो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।